कोरोना काल में खेती से रोजगार प्राप्त कर रहे उत्तरकाशी जिले के सीमांत किसानों को दैवीय प्रकोप के बाद अब सरकारी सिस्टम की अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। बीते रोज जनपद के भटवाड़ी तहसील अंतर्गत नटिन और आसपास के इलाकों में भारी ओलावृष्टि से किसानों की सेब, आड़ू और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राजस्व विभाग की तरफ से पटवारी ने गांव का दौरा किया और नुकसान की रिपोर्ट बनाई। ग्राम प्रधान नटिन महेंद्र पोखरियाल कपूर ने बताया कि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जो मुआवजा तय किया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि सेब, आड़ू की फसल का कोई भी मुआवजा नहीं मिल सकता, सिर्फ गेहूं की फसल का 300 से लेकर 500 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से इस इलाके में हर वर्ष हो रहे नुकसान को बचाने के लिए एंटी हेल गन लगाने की मांग की है। ग्राम प्रधान महेंद्र कपूर ने बताया कि इस इलाके में आसपास करीब 40 गांव हैं जिनमें हर साल आसमानी आफत से करोड़ों की फसल बर्बाद होती है। उन्होंने कहा कि गंगनानी में एक अस्पताल को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं, तो करोड़ों की नकदी फसल को बचाने के लिए एक एंटी हेल गन क्यों नहीं लग सकती है। कल यहाँ पर हर वर्ष की भांति ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से न सिर्फ हमारी गेहूं की फसल, आलू की फसल, आड़ू, खुमानी, सेब, तमाम प्रकार की फसलें यहाँ पर बर्बाद हुई। पिछली बार यहीं पर जो है बादल फटा था, जिससे हमारे यहाँ पर कई घरों में जो है पानी भर गया था, तमाम फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन सरकार के जो मानक हैं, जिनकी संपूर्ण क्षति हुई उनको 5400 रुपये मिला, आंशिक वालों को 3500 रुपये मिला और बाकी जो खेत खलिहान वाले थे किसी को कुछ नहीं मिला। जो कुछ परिवार थे उनको 300-300 रुपये मिला। आज भी जो है तहसील के लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ जो हमारे गेहूँ है, अब आप देखिए, माना ये गेहूँ है, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये मैं आपके पास गेहूँ तोड़ के ला रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए, इनकी बालियों में देख लीजिए आप क्या स्थिति है। ये पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। और ये आप आलू देख लीजिए, हमारे जो आलू हैं, तो उनका तहसील वालों का कहना है कि आलू का कुछ भी मुआवजा नहीं है, सेब का कुछ भी मुआवजा नहीं है, सिर्फ गेहूं का मिलेगा, वो भी 250 रुपये नाली। अब माना मेरी 15 नाली है तो उसमें भी बटेगा कि कुछ नाली मैंने आलू लगा रखा है, कुछ में मैंने सेब लगा रखा है, तो मुश्किल से आपने जो 2-2.5 नाली में गेहूं लगा रखा है। तो खैर देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। कम से कम 2-2.5 नाली के हिसाब से 500-700 रुपये अगर मिलेगा। और ये आप देख लीजिए, पूरी आलू की खेती थी, इस पूरे आप यहाँ पर ज़रा यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी जो है तमाम खेती, और जबकि हमारी नकदी फसल जो है आलू ही है। यहाँ पर पूरी हमारे भी ये गेहूं के हैं, इधर हमारे जौ है, नाज है, तमाम हमारी खेती। और हर साल की भांति यहाँ पर जो है इसी प्रकार से ओलावृष्टि होती है। हम बार बार मांग करते हैं, इस बार भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया है कि यदि हो सके तो यहाँ पर 8 गाँव है, यहाँ पर 5 गाँव है, इसके बीच में यहाँ नटीन में एक हेल गन लगाई जाए और उस हेल गन से जो है कम से कम जो ओलावृष्टि रोकी जा सकती है। तो हमारा पुनः निवेदन है सरकार से कि किसानों को बचाने के लिए, क्योंकि ये गांव ऑर्गेनिक भी है, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है, और खेती और किसानों को बचाने के लिए यहाँ पर ओलावृष्टि को रोकने के लिए हेलगन की व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ पर आने वाले समय में इस प्रकार का नुकसान न हो। वरना पिछले कई सालों से इसी प्रकार का नुकसान हो रहा है और जो गांव वाले जो सरकारी गेहूं मिलता है उस पर निर्भर है। जबकि एक समय था कि यहाँ का गेहूं दूर दराज तक बिक्री होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहाँ पर ओलावृष्टि हो रही है। आप देख लीजिए, आज ये मई का महीना है, अगले वर्ष हम फिर इसी टाइम पर आपको ये खबर देंगे कि यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। और बार बार हम अपील कर रहे हैं सरकार से कि प्लीज़ इस क्षेत्र को बचाने के लिए एक ओलावृष्टि को रोकने वाली गन हिमाचल की तर्ज पर लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जौ की खेती,